प्रीफैब्स एक ऐसा यूनिटी का फीचर है जिसमें तुम स्क्रीन जब जब तुम रन करोगे ना कोई चीज, तो तब वो स्क्रीन पे प्रेजेंट नहीं होगा, बट जब तुम कोई इनपुट या ऑन स्क्रीन लोड या ऐसा कोई एक फंक्शन लगाओगे, तो उस एक टाइम पे वो लोड होगा। जैसे जो गोलियां होती है ना, वो बेसिकली एक पॉइंट पे डिफाइंड होती है, एक स्पॉन लोकेशन होता है उसका। ये गन के जहाँ से गोलियां निकलती है, गन के बिल्कुल एंड पे स्पॉन पॉइंट होता है उसका। एंड तुम्हारे इनपुट जो तुम डिफाइन करोगे, उस इनपुट पे जैसे ही तुम क्लिक करोगे, तो वहां पे वो ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट होता है, मतलब वो ऑब्जेक्ट स्पॉन हो जाता है। ठीक है। और अगर तुम उसमें जब मूवमेंट में भी तुमने देखा था, तुमने फोर्स लगाया था ना, तो अगर तुम फोर्स नहीं लगाओगे तो वो वहीं पे इंस्टेंशिएट होकर रुक जाएगा गोली। तो उस पे फिर तुम्हें फोर्स भी लगाना होता है ताकि वो सीधा जाए। ठीक है, ऐसे करके बुलेट लगता है। श्रेष्ठ यार, बता क्या हुआ। और सर फिर वो फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा जहाँ गन का डायरेक्शन होगा। हाँ, ये होता है। जब जब मैं ये गेम बना रहा था ना, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में, तो मेरे से क्या होता था कि मैं लेफ्ट घूम जाता था और मैं गोलियां चला रहा हूँ, वो राइट ही जा रहा है, तो वो मेरे ही प्लेयर को डैमेज कर देता था। ठीक है। तो ये भी प्रॉब्लम्स आते हैं। तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें ज्यादा इतना कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारी लॉजिक बिल्डिंग वगैरह करा रहा हूँ। ठीक है। सबका लोड हो गया क्या? मेरे को ये बता दो। कोई है जिसका लोड नहीं हुआ है अभी तक गेम? ठीक है, टाइम ले रहा है, बहुत बढ़िया। टाइम बहुत है हमारे पास। सबने यार बचपन में वो वाला गेम खेला था कि क्या तो नाम था यार, उसमें डक डक उड़ते रहते थे और हमें वो एक गन मिलता था, गन से क्लिक करके यस मारते थे सर, हम। हाँ सर खेला है। हाँ सर खेला खेला है ना, था। सबने खेला है ना? ठीक है, बहुत हाँ सर, हम बढ़िया। बीच में वही सोच रहे थे कि ये कैसे काम करता है। हाँ, मैंने वही सुना था ना, तभी मैं सोचा बताता हूँ तुम्हें। अब मैं देखता हूँ, मैं कोई लड़की को देखता हूँ। सान्या महाजन, सान्या है यहाँ पे? सर शायद उसका माइक नहीं चल रहा था। हम्म, चल अनुष्का तू ही बता, खेला है तूने वो वाला गेम? सर नहीं खेला। डक वाला नहीं खेला जो गन शूट करते थे, डक उड़ते रहते नहीं थे? सर। अबे यार, कोई नहीं। पारस खेला है? यार चैट पे, यार तूने खेल तो रखा है, बट मैं चैट पे तो बात नहीं लगा सकता ना, इसलिए कोई नहीं। बहुत बढ़िया। पारस है यहाँ पे? यस सर। खेला है वो वाला गेम, डक यस सर। शूट या ऐसे कोई नाम होता था? खेला नो है? सर खेले। नो सर। यस। कि जिनने खेला है बता दो यार। सर खेला है। रक्षित, बहुत बढ़िया। तो यार एक बात बताओ, ऐसा होता क्या था उस गेम में कि तुम उसमें डक, हाँ डॉग डॉग वाला डॉग भी होता था, हमको याद नहीं आ रहा उतना, बट डक होता था, डक उड़ता था, तुम गन शूट करते थे तो वो मर जाता था। तो ऐसा क्या होता था उसमें कि वो वो सेंस कैसे करता था? कोई आइडिया है कि वो सेंस कैसे करता होगा? ऐसा क्या उसमें कोई गन सर में? टीवी वाला बात कर रहे हो ना, जो टीवी पे अवेलेबल होता था। हाँ, टीवी पे लगाते थे, इतना सा सर डिस्क आता था। सर वो ये वीडियो होता गेम था में। कि जो भी रिमोट का जिसमें इंफ्रारेड कॉन्ट्रा होता है वॉन्ट्रा ना। खेलते थे। हाँ अर्पित बोल। हाँ सर, सर जो वीडियो रिमोट गेम। का इंफ्रारेड होता था ना, वो उसी पर्टिकुलर टीवी के पिक्सल को टारगेट करता था। तो जहाँ पे भी इंफ्रारेड ट्रिगर हुआ है, वो वाला पिक्सल ब्लैकआउट हो जाता था, और अगर डक उस वाले पिक्सल पे है तो वो क्या कहते हैं, मरेगा, वरना नहीं मरेगा। मेरे हिसाब से तुझे तूने समझा सही है, बस तूने बताया सही है। कोई नहीं, मैं बताता हूँ। रक्षित तू बता। ऐसा सही कुछ पता था सर मुझे तो, कि वो ऐसे पिक्सल। ऐसे क्या, कैसे है सब? मैंने उसको सुना ही नहीं, उसने क्या बोला। अब बोल। सर वो पिक्सल को ट्रिगर करता था, और अगर जो पिक्सल के पीछे डक होती थी तो वो भी ट्रिगर हो जाता था। पिक्सल को ट्रिगर करता था, तो मतलब तुम बोल रहे हो वो ऐसे शूट करने पे वो टीवी को डायरेक्ट उस पिक्सल पे चला जाता था? नहीं सर, कुछ होता होगा सेंसर वगैरह। और कोई? कोई है जिसने श्रेष्ठ, पता है? नहीं सर। देखो यार, जब तुम उसे शूट करते थे ना, तो तुम्हें अभी एक्चुअली ढंग से याद नहीं होगा, बट जब तुम उसे शूट करते थे ना, एक फ्रेम के लिए, ठीक है, पूरा स्क्रीन ब्लैक हो जाता था, और वो डक जहाँ पे होता था ना, वो जगह व्हाइट हो जाता था। और जो तुम्हारा गन था, वो बेसिकली अगर उस व्हाइट पॉइंट, इंफ्रारेड सेंसर होता था उसका, अगर वो उस व्हाइट पॉइंट पे लाइट रिफ्लेक्ट कर जाता था, तो वो डक को मार देता था। इसलिए वो एक फ्रेम के लिए, तुम्हें अगर याद होगा, तुम शूट करते ना, पूरा फ्रेम ब्लैक ब्लैक व्हाइट से एकदम बंद होके खुलता था।
कि वो अच्छा, एक्चुअली black बंद नहीं होता था, पूरा ब्लैक होता था, एक पॉइंट उसका जहाँ पे डक है वो व्हाइट रह जाता था। ठीक है, तो ये बेसिकली तुम्हारी लॉजिक बिल्डिंग के लिए है कि तुम समझ लो यार कि कॉन्सेप्ट्स क्या क्या होते थे। ठीक है, बाकी वो गेम आज भी बेस्ट लगता है मुझे, जीटीए वगैरह से ज्यादा अच्छा है वो, असली में गन चलाते थे। ठीक है, लोड हो गया यार सबका, गेम लोड हो गया जो ये होना था, ऐसा ऐसा हाँ स्क्रीन आ सर, रहा हो है। गया। हाँ सर, हो गया। अनुष्का यस और सर। लक्ष्य तुम्हारा लेट हो रहा था, हो गया? अनुष्का ही है ना? हाँ, अनुष्का लक्ष्य बोल लो यार प्लीज। यार अभी तो मस्ती मस्ती में करा, लैपटॉप क्रैश हो गया। ओके, चलो ठीक है, और कोई है जिसका नहीं हुआ? यस सर, मेरा भी नहीं हुआ अभी। मेरा भी नहीं हुआ। कितने टाइम से लग रहे हैं? चलो, और क्या बातें करेंगे, अब तो बातें खत्म हो गई। हाँ, और कोई गेम? कोई बताओ यार, कोई गेम जो अच्छा चलो ये बताओ यार, तुम में से बहुत लोग होंगे जिनको गेम डेव में इंटरेस्ट होगा। ठीक है, या अब थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हो रहा होगा, या तुमने सुमित सर ने अगर 3D क्यूब बनाना सिखाया तो तुम्हारे मन में कोई आइडियाज आ रहे हैं कि हाँ अब ये बनाएंगे? कोई भी कुछ भी बताओ, जैसे मेरे मन में आया था बोलो कि भाई। ना मैं एवेंजर्स का गेम बनाऊंगा, बस उनने 3D में बना दिया तो मैं दुखी हुआ, बट मैं सोच रखा है कि मैं 2D में बनाऊंगा जरूर, आयरन मैन बन के उड़ूंगा हर जगह। किसी और का यही ख्वाब है? सर मैं नारुतो बना दूंगा। हाँ। और कौन क्या बनाएगा? एक्चुअली लेकिन बना हुआ है। बनने से फर्क नहीं पड़ता यार, एक तू सोच, एक तू बोल रहा है हाँ जीटीए बना रखा है, और एक तू बोल रहा है एक मिनी वर्जन ऑफ जीटीए ही सही बट मैंने बनाया है। ठीक है, एक एक तू सोचा है, तू सोचा है, खुश होगा। यस सर। आइडियाज लाओ यार, अभी तो हम सेशन ही करा रहे हैं, मेरे एक बार कॉन्सेप्ट और लॉजिक बिल्ड हो जाए ना, फिर तुम कोई भी गेम बना सकते हो। ठीक है, तुम्हें सिर्फ पता होना है कि अच्छा हाँ इस पे ये करना है, जैसे तुम्हें वो मिला था ना, असाइनमेंट मिला था कि अगर बॉक्स नीचे गिर जाए तो रीस्टार्ट हो जाए। ठीक है, तुमने वो समझा क्यों नहीं? क्योंकि तुम लोग अभी सोच रहे थे सिंटैक्स कैसे लिखेंगे, सिंटैक्स के बारे में मत सोचो, तुम बस सोचो करना क्या है। कि करना क्या था, तुम दो तीन तरीके से कर सकते थे। एक बहुत इनएफिशिएंट तरीका है कि तुम एक साइड में कोलाइडर लगा देते, ठीक है, और उस कोलाइडर को टच करते ही रिस्पॉन कर देता। ठीक है, ये बहुत इनएफिशिएंट तरीका है बट तरीका तो है ना। धीरे धीरे कुछ कुछ सोचोगे तभी फिर हाँ फिर आएगा कि अच्छा नहीं छोड़ा है, इसमें इसमें बहुत ज्यादा स्पेस यूज होगा, नीचे गिर जाएगा तो एक पर्टिकुलर वाई एक्सिस के बाद बंद हो जाएगा। ठीक है, और जब सिंटैक्स नहीं समझ आ रहा, गूगल कर लो कि वाई एक्सिस से नीचे जाने पे उस ऑब्जेक्ट को कैसे, उस ऑब्जेक्ट से कैसे काम करा सकते हैं। ट्रांसफॉर्म है ही वहाँ पे लिखो गूगल पे हाउ टू चेंज ट्रांसफॉर्म यूजिंग स्क्रिप्ट इन यूनिटी, खत्म, सिंटैक्स आ जाएगा। ठीक है, तो सिंटैक्स की टेंशन मतलब लॉजिक की टेंशन लो। इसी गेम में सर कुछ दूसरे आइडियाज ऐसा आए हो थे। सकता है कि जैसे वो जो हम्म, ग्राउंड हम लोग बनाए थे उसका हम्म, वो कांटेक्ट जैसे ही छोड़े तो कुछ ट्रिगर करे हम लोग की रीस्टार्ट हो। हाँ बहुत बढ़िया। जैसे ऑन कोलिजन एंटर होता है ना, वैसे ऑन कोलिजन एग्जिट भी होता है। मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं क्योंकि मैं भी मेरे को भी सिंटैक्स अभी अच्छे से याद नहीं है। ठीक है, बट ऑन कोलिजन अगर एंटर है तो ऑन कोलिजन एग्जिट भी होता है। तो उस कोलाइडर से जैसे ही एग्जिट होगा तो तेरा गेम भी स्टार्ट हो जाएगा। बहुत कितना बढ़िया सोच ले, यही पर यही है मेरे को बस एक गेम नए में। आइडियाज आए थे कि जैसे एक लेवल पार हो गया, दो लेवल पार हो गया, फिर हम लोग प्लेन को साइड में साइड वाइज कर दें, उसको कैमरा चेंज करें, ऐसा सब। जैसे हमारा प्लेन हाँ अभी नीचे है तो हम उसको साइड में ले जाए, या फिर एक पूरा बॉक्स ही बना सकते हैं हम लोग, चारों तरफ प्लेन लगा दे हम लोग, तो एक हमारा वो बन जाएगा। देखा, बस बढ़िया आइडियाज होने चाहिए और थोड़ा लॉजिक बना लो और इससे बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, और कोई किसी ने कुछ सोचा था? रुको भाई, मैं नाम नहीं बोलूंगा, तुम ही दोनों बोलते रहोगे। नहीं लोगे क्या? अमृतांशु है यहाँ पे? अमृतांशु यस सर। कैसा लगा यार, मन कर रहा है गेम बनाने का? सर एक्चुअली सर मैंने सर सब कुछ लिखा हुआ है सर, लैपटॉप सर चला गया वापस, तो सब कुछ लिखा अच्छा, हुआ है, हाँ, तो सर कुछ कोई नहीं यार, प्रैक्टिकल कोई तो कुछ नहीं, हो ही नहीं पाया। कोई नहीं। स्टार्टिंग में मैं भी जब सेशन लगाता था ना अपने, जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो मेरे भी लैपटॉप ना पुराना वाला था, उसमें कुछ चलता नहीं था, तो मैं नोट पैड पे सारे बनाता था ताकि टाइपिंग स्पीड इंक्रीज हो जाए।
और बाकी मैं लिख के रखता था और बाद में प्रैक्टिस करता, तो टेंशन मत ले, बस कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर ले और गूगल करना सीख ले, ठीक है? यस सर। हाँ, ये सर एक और आइडिया था हाँ बोलिए। सर, जैसे हमने अभी क्या कहते हैं जो ऑब्जेक्ट्स डाले थे वो क्या कहते हैं स्टिल ऑब्जेक्ट्स थे, हम उन्हें मूविंग ऑब्जेक्ट्स भी कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, कर सकते हैं। अच्छा अर्पित, तो ये हाँ। बना सकता है कि जो हमारे ऑब्स्टिकल्स थे तो उन सबको मूव करवा रैंडम डायरेक्शन के अंदर, और फिर तू प्लेयर को मूव करवा, और जैसे प्लेयर कोलाइड करेगा तो वो ऑब्स्टिकल्स मतलब ब्लास्ट हो जाए, और फिर जैसे जितने ब्लास्ट करेगा 1 मिनट का टाइम दे, और जितने ब्लास्ट हो सके मैक्सिमम वो एक काउंट कर ले। ऐसे गेम बना सकता है। सर एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक इसके लिए अभी अभी दिमाग में आया है। हम ऐसा कर सकते हैं जो रैंडम डायरेक्शन में मूव कराने वाला नहीं, लेकिन खाली ब्लास्ट करने वाला बता सकता हूँ। ब्लास्ट करने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं, जैसे ही वो कोलाइड हो उसके लिए एक एनिमेशन आ जाए ब्लास्ट होने का, है ना? मतलब कोलाइड से हमने पता कर लिया कि वो वहां पे टच हुआ, ठीक है, और एक कोलिजन उससे वो एनिमेशन ट्रिगर हो जाए, और जितनी बार भी एनिमेशन ट्रिगर हुआ उतनी बार हम उसे काउंट कर लें, तो उससे हम ये काउंट कर सकते हैं कि कितने ऑब्जेक्ट्स के साथ वो कोलाइड हुआ है। बढ़िया। हाँ बस। चलो यार, सर अब बहुत एक हो और गई चीज बात। का जैसे नहीं 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 power- नहीं, अभी बस 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 बस। आज करवाना है ऐसे भाई ऐसे टुडे। तुम ना इतने सारे आइडियाज ले आओगे, अब करवा लेते थोड़ा। हो गया यार सबका? नहीं भी हुआ तो यार जिनका हो गया बस वो थोड़ा देख लो और बाकी करते जाओ, ठीक है? तो सबसे पहले स्क्रिप्ट टेंशन मत लो, तुमने अभी मोस्ट हर टाइम सिर्फ मेरा स्क्रीन देखना है और बीच में एक दो चीजें जो मैं लिखवाऊंगा बस वो लिखना है, ठीक है? सबसे पहले बात करते हैं कि जो मैंने तुम्हें स्क्रिप्ट दिया, सोचो कि मुझे ही नहीं आता अभी, ठीक है? और अब तुम्हें इस चीज को करेक्ट करना है, तो तुम सबसे पहले क्या देख रहे हो कि यहाँ पे फॉलो कैम में लिख रहा है द नेम डिजायर्ड पोजीशन डज नॉट एग्जिस्ट। तो बेसिकली क्या करते हैं, मेन कैमरा पे जाते हैं, एक से रुक जाओ। हाँ, तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि ये है क्या, फॉलो कैम। तुम लोग सब आवाज आ रही है ना? यस सर, आ रही है। ठीक है, बढ़िया। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये क्या स्क्रिप्ट है। तुम लोगों ने जब क्यूब वाला भी किया था तो उसमें तुम लोग क्या कर रहे थे कि जब क्यूब मूव कर रहा था, जब क्यूब, इस प्लेयर को क्यूब मान लो, जब ये मूव कर रहा था तो कैमरा उसके साथ मूव कर रहा था, है ना? तो फॉलो कैम भी बेसिकली वही है कि हम भी क्या करेंगे कि कैमरा को बस प्लेयर के साथ मूव कराएंगे जहां भी प्लेयर जा रहे हैं, ठीक है? तो उसका सबसे पहला कोड लिखते हैं कि देखो, पहली बात तो कि हम वेक्टर 3 के जगह वेक्टर 2 भी यूज कर सकते हैं, ठीक है? वेक्टर 2 ही यूज करना चाहिए, वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है। बट जैसे, हाँ ये बात तुम्हें बताया नहीं था मैंने, तो तुमने वो खेला है ना सबवे सर्फर या टेम्पल रन? वो कोई बता सकता है 2D गेम है या 3D गेम है? सर आई गेस 3D है। तो शायद 2D है। तो शायद कि 2D उसके है। मूवमेंट तो दो ही डायरेक्शन में होता है, बट तुम ये उसका बैकग्राउंड आता रहता है। वो बेसिकली एक 2D गेम है जिसका बैकग्राउंड में 3D रेंडरिंग हो रहा है, ठीक है? तो जैसे तुमने अभी 3D वाले गेम में जब तुम सीन्स बनाए थे, 2D में सीन बनाया था ना, सिमिलरली तो ये दोनों इंटर रिलेटेबल है। बट ट्राई करना चाहिए कि वेक्टर 2 ही करने का, बट मुझे वेक्टर 3 इसलिए पसंद है क्योंकि फिर मैं 2D 3D दोनों करूंगा ना तो मेरे को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है? 2D इज बेसिकली सिर्फ 3D का Z इंडेक्स हटा देते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले तो हम यहाँ डालते हैं डिजायर्ड पोजीशन विच इक्वल्स टू प्लेयर का पोजीशन प्लस थोड़ा सा ऑफसेट, क्योंकि वरना वो बिल्कुल ही उससे चक्का रह जाएगा, ठीक है? तो अब इसमें क्या क्या है स्क्रिप्ट में, तुम्हें स्क्रिप्ट समझाता हूँ। एक तो पहले हम प्लेयर को ले रहे हैं, ठीक है? प्लेयर का हम रेफरेंस ले रहे हैं, फिर एक हम स्मूथ स्पीड डाल रहे हैं, एक वेरिएबल ले रहे हैं, ठीक है? और एक है हमारा ऑफसेट। ये सारा, ये दोनों का रेफरेंस हमें स्क्रिप्ट पे यहाँ देख डालना होगा। कहाँ है मेन कैमरा? ये देखो, प्लेयर का और स्मूथ स्मूथ स्पीड हमें कितना रखना है, ठीक है? और ऑफसेट कितना डालना है हमें, ठीक है? ये सारा हमें यहाँ पे रेफरेंस देना पड़ेगा, वरना हम यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, बट रेफरेंस दे देना चाहिए कि कभी आगे कुछ चेंज करना हो, ठीक है? फिर हमने डाला वॉइड फिक्स्ड अपडेट। तो अपडेट क्या होता है कि हर फ्रेम पे ये वाला चलेगा, ये वाला फंक्शन चलेगा। तो वेक्टर 3 इक्वल्स टू जो डिजायर्ड पोजीशन हमें कैमरे की चाहिए
वो है प्लेयर का पोजीशन प्लस एक थोड़ा सा डिस्टेंस, ठीक है। फिर हमने डाला एक स्मूथ पोजीशन का। स्मूथ पोजीशन क्या है कि बेसिकली उस पोजीशन से डिजायर्ड पोजीशन जाने में एक थोड़ा स्मूथली जाए, वरना ना बिल्कुल ऐसे ब्लॉक 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 करके जाए। तो एक स्मूथ ट्रांजिशन के लिए हमने ये वाला लाइन डाला है, ठीक है। और फिर इसको बस हम सेव कर लेंगे। इसको किया माइनस, यहाँ पे थोड़ा किया वेट। ये यार ऐसा मेरे को पसंद है, तुम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, ठीक है। और अब जब हम प्ले करेंगे तो ये कुछ होगा नहीं, बट हाँ कोई एरर नहीं आ रहा। जैसे तुमने देखा जो मेरा सीन वाला सेक्शन है उसमें कैमरा यहाँ था, यहाँ से यहाँ आ गया, देखा। ये बेसिकली प्लेयर के पोजीशन पे चला गया अभी, ठीक है। तो मैं तुम्हें इतना छोटा सा स्क्रिप्ट भी चैट पे डाल दे रहा हूँ, तुम कॉपी पेस्ट कर दो, फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें बस समझ जाना है, ठीक है। बढ़िया, ये वाला है, ये डालो एक बार, ठीक है। तो इससे तुम समझ गए कि कैमरा का सर पोजीशन हमने प्लेयर के पोजीशन से किया, बताया कौन था। सर इसमें हमें खाली स्क्रिप्ट एडिट करना है। हाँ सिर्फ स्क्रिप्ट एडिट करना है, जो जो मैं बता रहा सिर्फ वो करो। मैंने भी अभी सिर्फ स्क्रिप्ट एडिट किया ना, ठीक है। स्क्रिप्ट एडिट करोगे सर और हो गया। अब देखो यहाँ पे जब मैं ये कर रहा हूँ तो एक्चुअली अभी दिखेगा नहीं, बट अगर मैं इसका स्मूथ स्पीड 0 कर दूं ना, 0 कर दूं और तब प्ले करूं, हुआ नहीं हुआ। ये अभी 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 नहीं दिख रहा होगा, ये जब प्लेयर का मूवमेंट वगैरह कर देंगे ना, तब दिखाऊंगा मैं इस चीज के बारे में, ठीक है। तो चलो ये तो हो गया। अब फिर आते हैं कि हम प्लेयर को मूव कैसे करना है, ठीक है। तो प्लेयर पे अगर तुम देखोगे बहुत सारे स्क्रिप्ट्स एडेड है, तो हमें अभी सबका नहीं देखना, हमें सिर्फ मूव 2D पे जाना है, ठीक है। ये वाला यार तुम सारे ऑन कर लो और साथ साथ लिखते जाना, ठीक है। देखो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वॉइड स्टार्ट, ठीक है। बट हमें स्टार्ट पे तो कुछ देखना नहीं है, क्योंकि हमारा प्लेयर तभी मूव करेगा जब हम डी या ए या डब्ल्यू कुछ दबाएंगे, ठीक है। तो हम वॉइड स्टार्ट नहीं यूज करेंगे, हम यूज करेंगे वॉइड अपडेट, ठीक है। वॉइड अपडेट डाला और ऐसे कर दिया, ठीक है। अब अपडेट में हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें देखना है कि जो मूवमेंट है वो किस डायरेक्शन में हो रही है। ए दबा रहे हैं तो राइट जाएगा, या डी ए दबा रहे तो लेफ्ट जाएगा, या डी दबा रहे तो राइट जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए भी हम रेफरेंस लेंगे वेक्टर 3 स्पेस मूवमेंट, ये मेरा वो है क्या बोलते हैं, वेरिएबल का नाम है ये, ठीक है। इक्वल्स टू न्यू वेक्टर 3। ये बेसिकली मैं तुमने क्यूब में फोर्स डाला था, मैं तुम्हें दूसरी तरीके से बता रहा हूँ, बस लिख लो फिर समझ आएगा, ठीक है। इनपुट डॉट गेट एक्सेस, गेट एक्सेस इज बेसिकली एक्स एक्सेस, आई मीन पॉजिटिव एक्स है या नेगेटिव एक्स है, हॉरिजॉन्टल 0f 0f। ये 0f क्या है, क्योंकि मैंने वेक्टर 3 डाला है और मुझे सिर्फ एक्स एक्सिस देखना है, इसलिए मैंने सिर्फ एक्स एक्सिस का डाला और बाकी दोनों में 0 डाल दिया, ठीक है। तो एंटर कर दिया और फिर हमने किया कि अब उस मूवमेंट का जो पोजीशन होगा उसमें हम इस बॉडी को ट्रांसफॉर्म इज बेसिकली चेंज करना, ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन चेंज द पोजीशन टू मूवमेंट, जो मेरा ये वाला रेफरेंस वेरिएबल है, इनटू टाइम डॉट डेल्टा टाइम इनटू मूव स्पीड, ठीक है। अब ये क्या किया मैंने बेसिकली क्या किया कि वेक्टर 3 से हम देख रहे हैं कि लेफ्ट जा रहा है या राइट जा रहा है, ठीक है। फिर ट्रांसफॉर्म से हम देख रहे हैं कि लेफ्ट जा रहा है तो लेफ्ट इनटू मूव का स्पीड इनटू एक थोड़ा सा टाइम डिले, ताकि वो स्मूथ जाए, ठीक है। डेल्टा टाइम मोस्टली स्मूथ जाने के लिए होता है, ठीक है। तो ये आ गया, ठीक है। फिर हम करेंगे, अब इसको सेव करते हैं और अब अगर हम ट्रांसफॉर्म मेंटेन पोजीशन
मिसिंग रेफरेंस रिजिड बॉडी डालो सेक्शन में। हम्म मेरे में हो गया सेव, जो आपने किया वो मैंने किया, मेरे में हो गया। फिर में हो गया, मैंने कुछ ना गलत लिखा हुआ एक सेकंड। अच्छा, मैंने पोजीशन की स्पेलिंग गलत लिखी, बहुत बढ़िया। और अब जब मैं करूंगा तो ये मूव कर रहा है, ठीक है, और कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ मूव कर रहा है लेफ्ट राइट, ठीक है। बट अब जो तुम देख रहे होगे कि मैं लेफ्ट जा रहा हूँ तो भी राइट घुमा हुआ है, राइट जा रहा हूँ तो भी राइट घुमा हुआ है, ठीक है। जंप वगैरह कुछ काम नहीं करेगा, ठीक है। तो अब पहले देखते हैं इसके एक बार फ्लिप स्क्रिप्ट होने। बता दोगे वापस, जो आपने क्या? हॉरिजॉन्टल वाला स्क्रिप्ट समझा दोगे सर एक बार क्या? देख, इसमें जो पहले मैंने लिया मूवमेंट का एक वेरिएबल, ठीक है, और इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि सिर्फ चेक कर रहा हूँ कि कौन से साइड मूव कर रहा है, मैं ए जा रहा हूँ या लाइक राइट साइड जा रहा हूँ या लेफ्ट साइड जा रहा हूँ, ठीक है। और उस राइट साइड और लेफ्ट साइड को चेक करने के बाद मैं बेसिकली पोजीशन को ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ। एक से हाँ, तो मैं बेसिकली पोजीशन ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन, ये देखो ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन, और इसका मैं क्या चेंज कर रहा हूँ, मूवमेंट। मूवमेंट का क्या है, एक्स एक्सिस, क्योंकि बाकी दोनों तो जीरो है, तो जितना जो एक्स एक्सिस है उसको मैं मूव कर रहा हूँ इनटू मूव स्पीड जो है 10, ठीक है। तो तुम इसको चेंज करोगे तो स्पीड बढ़ जाएगा, ठीक है, समझ आ गया। मैं बेसिकली इस ओके चीज सर। को चेंज कर रहा हूँ। देखो, अगर मैं इसको ऐसे लेफ्ट राइट कर रहा हूँ तो मूव कर रहा है ना, यही चीज मैं स्क्रिप्ट से करवा रहा हूँ ऑन इनपुट, ठीक है। ओके तो सर। ये हो गया। अब हम करते हैं फ्लिप। तो एक्सक्यूज मी सर, एरर आ हाँ रहा है बोल। सर। सर ये वाली स्क्रिप्ट को सेव करने के बाद ना पिछली वाली स्क्रिप्ट में यूनिटी एरर दिखा रहा है, फॉलो कैम वाली में, मेरी में। फॉलो कैम वाले में एरर क्यों दिखा रहे थे, उसमें तो कुछ है ही नहीं। मेरा मूव 2D वाले सर में आ वो रहा है। एरर आ रहा है, द नेम डिजायर्ड पोजीशन डज नॉट एग्जिस्ट इन द करंट कॉन्टेक्स्ट। तूने भाई जो मतलब सेव नहीं किया है फिर ये वाला फाइल। इसको है ना, इसको सेव करिए, ये वाला डाल के सेव। जो प्लेयर का पी है वो कैपिटल और स्मॉल ये सब ध्यान रखा करो भाई, जब भी हाँ, तुम डालते हो। इसमें केस सेंसिटिव बहुत ज्यादा है। इसको, ये वाले को मैंने चैट पे लिखा है, उसको डाल लो, ठीक है। और टेंशन मतलब अगर नहीं भी चल रहा है तो मैं तुम्हें स्क्रिप्ट्स दे दूंगा, स्क्रिप्ट की तुम टेंशन मत लो, तुम बस अभी सीख लो। जैसे मैंने तुम्हें दिखा दिया ना कि ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन, मैं चाहता तो रिजिड बॉडी का भी मैं कुछ यूज कर सकता था, बट अभी मेरे को उसका चाहिए नहीं, ठीक है। अब हम करते हैं फ्लिप मोशन के लिए। नहीं, एक काम करते हैं, पहले ना जंप के लिए डालते हैं, ठीक है। तो जंप का ना हम बस एक फंक्शन डाल दे रहे हैं यहाँ पे, जंप एक जंप का फंक्शन बना लो और एक से रुक जाओ। इतने में किसी को कोई दिक्कत है? मूव 2D वाला चल नहीं रहा। हरिमन सर आप म्यूट पे हो। सर आप म्यूट सर पे आप हो। म्यूट पे हो। थैंक यू। मैंने स्क्रिप्ट भेज दिया है मूवमेंट वाला, ये मूवमेंट वाला कॉपी पेस्ट कर लो, चल जाएगा, ठीक है। फिर हम कर रहे थे क्या, फ्लिप। तो मेरा रेज हैंड क्यों है, ठीक है। तो हाँ, नहीं, जंप कर रहे थे, तो अब हमने एक फंक्शन डाल दिया जंप, जो कि हर अपडेट में चेक होगा, ठीक है। तो इसके लिए भी हम एक फंक्शन बना देते हैं
जिसका नाम होगा वर्ल्ड। यार किसी का माइक ऑन है, बंद कर लो यार, थोड़ी आवाज आ रही है। वर्ल्ड जंप, ठीक है। और इसका हम ओपन क्लोज कर लिया। हाँ, तो अब इसमें हम क्या करेंगे कि मैंने थोड़ा पहले ये समझा था, बाई चांस किसी का मिस हो गया होगा। इसमें हमने देखा, इसमें हमने रिजिड बॉडी डाल रखा है। रिजिड बॉडी इज बेसिकली गिविंग योर ऑब्जेक्ट फिजिक्स, ठीक है। तो ये रिजिड बॉडी को एक सेकंड भैया, सेशन चल रहा है मेरा, थोड़ी देर में बात करता हूँ। हाँ, तो रिजिड बॉडी इज बेसिकली गिविंग फिजिक्स, तो हम फिजिक्स इसमें ऐड कर दिया हमने, ठीक है। और फिजिक्स ऐड करने के कारण अब हम इसमें डाल सकते हैं फोर्स। तो हम बेसिकली इसको एक्सेस करने के लिए पहले तो यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं पब्लिक रिजिड बॉडी 2D क्योंकि हम 2D में काम कर रहे हैं, RB 2D। और यहाँ पे भी रिजिड बॉडी 2D। जब तुम कंपोनेंट्स ऐड करोगे ना, तो हमेशा ऑप्शन आता है, अगर तुम रिजिड बॉडी डालो तो देख लो रिजिड बॉडी और रिजिड बॉडी 2D। रिजिड बॉडी 2D इज बेसिकली फॉर 2D वाला, ठीक है। तो वैसे करके हम सिर्फ अभी रिजिड बॉडी 2D पे काम करेंगे। तो यहाँ पे हमने रेफरेंस दे रखा है RB 2D, तो हम करेंगे RB 2D डॉट एड फोर्स। बेसिकली हम फोर्स ऐड कर रहे हैं, और फोर्स कितना ऐड कर रहे हैं, न्यू फोर्स वेक्टर 2 या 3 तुम्हारी मर्जी है। 3 डालोगे तो 3 डालना पड़ेगा। 0F, एक्स एक्सिस पे 0 नहीं डालना है, जंप पे सिर्फ ऊपर जाते हैं, कॉमा ऊपर मैंने जंप फोर्स डिफाइन कर रखा है 5F, ठीक है। तो मैं करूंगा यहाँ पे जंप फोर्स, ठीक है। और इसमें फिर मैं डालूंगा जंप फोर्स डालने के बाद कॉमा फोर्स would to be dot impulse। अब इसको करने से क्या होगा, तो बताएगा क्या होगा। सर वो जंप करेगा। बहुत बढ़िया, कुछ नहीं करेगा। सर वो ट्रिगर की डालनी पड़ेगी ना। ट्रिगर तो सारा हमारा, हमने रेफरेंस ले रखा है। अच्छा ट्रिगर, हाँ ठीक है, सही बोलो। ट्रिगर हमने वो तो लिया ही नहीं कि इफ ब्रैकेट में इनपुट डॉट गेट की, नहीं सॉरी, गेट बटन डाउन ब्रैकेट में। यार यहाँ पे बताओ क्या आएगा, कौन से बटन डाउन पे की कोड, स्पेस ऐसे की कोड। हाँ, की कोड भी डाल सकते हैं, तो मर्जी है यार। अलग अलग गेट की डाउन, गेट की डॉट, गेट की कोड, अलग अलग तरीका होता है। मैं ये यूज करता हूँ। सर इसमें जो पहले हमने वॉइड अपडेट वाला फंक्शन बनाया है, उसमें हमें कोई गेट की नहीं लेना है, वहां पे ट्रिगर नहीं करना है। यार यहाँ पे हम ये देखना, यहाँ पे ले रहे इनपुट डॉट गेट एक्सेस हॉरिजॉन्टल। ये बेसिकली वही है कि वो चेक कर रहा है। तुम वो यहाँ पे वो भी कर सकते हो गेट की A या D, बट मैं ऐसे अलग अलग तरीका है, मैं इसलिए तुम्हें अलग अलग तरीका दिखा रहा हूँ, ठीक है। कि तुम एक चीज करने के बहुत तरीके होते हैं। नहीं सर, इसलिए पूछा, मिल में प्ले तो हो रहा है लेकिन मिल में वो मूव नहीं हो रहा। तो मतलब कि तूने कुछ कोड में गलत लिखा है। मैं तेरे को अभी सेंड करता हूँ चैट में, फाइनल जब हो जाएगा मूवमेंट वाला तो उसे कॉपी पेस्ट कर लियो। तूने बेसिकली कोई एक स्मॉल कर दिया होगा, एक्स कैपिटल कर दिया होगा, तो छोटी सी गलती हो गई है। जैसे मैंने अभी पोजीशन का आई नहीं लिखा था और मैं कंफ्यूज हो गया कि गलती सर मैंने ये 2 लाइन जो अभी आपने भेजी थी वही कॉपी पेस्ट की हैं। सर हाँ, आप भी नहीं चल रहा। उसे मूव कर किससे रहे थे? A और D। सर नहीं, A और D को दबाने पे वहीं पे खड़ा हुआ है। कोई नहीं देखते, अभी लास्ट में देखते हैं। यार मैं पता है अगर एक एक करके डाउट लेते जाऊंगा ना तो सेशन 8-9 बज जाएंगे, ठीक है। और मुझे पता है कि तुम में से किसी को मन नहीं 8-9 बजे बैठने का। मैं लास्ट में डाउट्स ले लूंगा, बाकी तुमसे हो जाएगा। जब मैं एक स्क्रिप्ट कंप्लीट करूंगा, स्क्रिप्ट भेजूंगा तो हो जाएंगे, ठीक है। तो इससे बेसिकली क्या होगा कि जब तुम जंप दबाओगे तो वो जंप करेगा। अब ये तुम सोच रहे होगे कि आर्यमन सर क्या बोल रहे हैं, जंप कौन डालते हैं, यहाँ पे स्पेस डालते हैं ना। तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ एक छोटी सी चीज जो मेरे से स्टार्टिंग में मेरे से हुई थी। अगर तुम यहाँ जाओगे प्रोजेक्ट सेटिंग्स में ना, और इनपुट मैनेजर में, तो यूनिटी का एक डिफॉल्ट होता है जंप, जिससे स्पेस दबता है,
तो ये बेसिकली तुम्हारे आसानी के लिए होता है कि हाँ जंप के बटन को जंप कह सकते हो तुम, ठीक है। तो इसको मैं जंप भी कह सकता हूँ। इसको मैं सेव करूंगा और तब एरर नहीं आ रहा है। अगर मैं रन करूंगा तो ये मूव भी हो रहा है, कैमरा भी देख लो मूव हो रहा है, और मैं जंप भी कर रहा हूँ, ठीक है। अब तुम देख रहे होगे कि ये मैं इनफाइनाइट जंप जंप करा सकता हूँ, ठीक है। इसका मैं तुमसे लास्ट में बात करूंगा, बस मेरे को याद दिला देना कि मेरे को जंप के बारे में तुमसे पूछना है, ठीक है। अब तुम देख रहे हो मूव हो रहा है ये पूरा, बट अभी भी एक बार ये जंप वाली स्क्रिप्ट दे दी मैं दूंगा यार। तुम यही, मेरे को यही अच्छा लगता है, ठीक है। तुम्हें स्क्रिप्टिंग की ज्यादा टेंशन है, बता रहा हूँ, दे दूंगा तुम्हें स्क्रिप्टिंग, टेंशन है। मैं तुम्हें कल बताया है कि तुम सबका ये वाला गेम तुम्हें मिल जाएगा, नहीं मिलेगा मैं तुम्हें अपना पूरा प्रोजेक्ट भेज दूंगा, ठीक है। उसकी टेंशन मत लो, तुम लॉजिक समझ लो अभी बस, ठीक है। अब तुम देख रहे हो कि अगर मैं लेफ्ट जा रहा हूँ तो भी ये उधर ही घूम के लेफ्ट जा रहा है, मतलब पीछे जा रहा है और आगे जा रहा है, बट घूम नहीं रहा। तो ऐसा थोड़ी होता है। तो बेसिकली अब मुझे डालना है एक फ्लिप फंक्शन, ठीक है। तो फ्लिप फंक्शन के लिए ही मैंने यूज किया था हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो अब मैं डालूंगा स्लैश स्लैश फ्लिप फंक्शन है ये तुम्हारे आसानी के लिए बता रहा हूँ। जब मैं पेज करूंगा तो पता चलेगा कि किस चीज से क्या होता है। इफ ब्रैकेट में इनपुट जो हम ले रहे हैं उसका अगर एक्सिस हॉरिजॉन्टल पे जो है, हॉरिजॉन्टल पे जो है अगर वो लेस देन 0 है, तो 0 बेसिकली ये तुम इस पॉइंट को ना 0 मान लो, और इधर है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर है नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। तो वैसे करके ये चलता है, ठीक है। एंड 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 ऐसे चलता है इसमें सी शार्प में, ठीक है। फेसिंग राइट, और फेसिंग राइट क्या है? फेसिंग राइट एक बूलियन वैल्यू है जिसका वैल्यू सिर्फ ट्रू या फॉल्स हो सकता है। अगर वो फेसिंग राइट है तो मैं इसको करूंगा फ्लिप, ठीक है। इसका फंक्शन अभी बनाया नहीं है, तुम बस समझो, ठीक है। मैं एक बार लिख लेने दो तो तुम्हें आ जाएगा। और इफ इनपुट डॉट गेट एक्सिस हॉरिजॉन्टल is greater than 0 and not facing right, ठीक है। तो हम करेंगे वापस फ्लिप, ठीक है। अब यार इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर हम लेफ्ट जा रहे हैं और हम राइट फेस कर रहे हैं तो हमारा कैरेक्टर है ना, तुम अगर मेरा कैमरा मेरे को देखोगे, अगर हम लेफ्ट जा रहे हैं और हमारा कैरेक्टर फेसिंग राइट है तो हमारे कैरेक्टर को बस फ्लिप कर देगा ऐसे, ठीक है। ये बेसिकली कुछ है नहीं। तुम लोगों ने अगर फोटोशॉप वाला सेशन लिया हुआ तो उसमें भी हमने किया था फ्लिप हॉरिजॉन्टल, तो बस इमेज को ऐसे से ऐसे कर देते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। अब हम लिखते हैं फ्लिप का कोड। तो हाँ, वाइड वाइड नहीं, वाइड फ्लिप, ठीक है। और वाइड फ्लिप में क्या होगा कि इफ फेसिंग राइट को हम कन्वर्ट कर देंगे नॉट, टेंशन मतलब अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा अभी मैं एक बार कोड लिख के तुम्हें सारा समझाऊंगा, ठीक है। सर जो हॉरिजॉन्टल इनपुट था वहां पे किया, वहां पे एफ छोटा है फ्लिप का। नाइस, तो मैं यहाँ भी कर दूंगा, थैंक यू। 0f कॉमा 2f कॉमा 0f, ठीक है। अब यार ये कोड कर क्या रहा है, ठीक है, देखते हैं फिर से। हमारा जो प्लेयर है वो स्टार्टिंग ही फेसिंग राइट से कर रहा है, तो हमने फेसिंग राइट का बूलियन वैल्यू को पहले स्टार्टिंग से ही ट्रू डाल दिया, ठीक है। फिर हम देख रहे हैं कि अगर हॉरिजॉन्टल इज लेस देन 0, मतलब कि हमारा प्लेयर अगर नेगेटिव साइड में जा रहा है, एक सेकंड दिखाता हूँ, अगर नेगेटिव साइड अगर हमारा प्लेयर नेगेटिव साइड जा रहा है, मतलब हॉरिजॉन्टल इज लेस देन 0 और तब भी फेसिंग राइट है, तो हम बस फ्लिप चलाएंगे। और फ्लिप क्या है? फ्लिप चलाते ही वो क्या होगा कि फेसिंग राइट को वो कर देगा नॉट फेसिंग राइट, मतलब ये वाला जो ट्रू है हमारा, इसको ये कर देगा फॉल्स,
और हमारा ट्रांसफॉर्म डॉट रोटेट कर देगा 180f। ठीक है, अब ये क्या है, अगर तुम यहाँ जाओगे और इसके रोटेट में डालोगे 180 तो देखा प्लेयर घूम गए। बस इसी चीज को मैं स्क्रिप्ट में कर रहा हूँ कि चेंज कर देगा रोटेशन। ठीक है, और 180 प्लस 180 360 होता है। तो अगर मैं इस प्लेयर पे डालूंगा 360 तो ये इसी साइड घुमा हुआ है। ठीक है, तो ये बेसिकली यही चीज है। ठीक है, और अब अगर मैं इसको सेव करूं और अब अगर मैं इसको रन करूं तो मैं एरर इनवैलिड एक्सप्रेशन एंड सर ब्रैकेट्स एक्स्ट्रा हॉरिजॉन्टल लेस देन 0। हाँ सॉरी, हाँ तो अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो जब मैं राइट जा रहा हूँ लेफ्ट जा रहा हूँ तो ये टर्न कर जा रहा है। यार देख रहे हो कैसे लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। और अगर तुम यहाँ पर मेरे इस पोजीशन को देखोगे ना, क्या नाम है इसका, इंस्पेक्टर पे, तो यहाँ पे देखना अभी इसका वाई एक्सिस चेंज हो जाएगा। जब मैंने देखा 180 हो गया, फिर मैं राइट किया फिर 0 हो गया, फिर 180 0 180 0। ये बेसिकली बस इस चीज को स्क्रिप्ट से चेंज कर रहा है जब हमारे इनपुट से। ठीक है, और कुछ हो नहीं रहा। ठीक है, ये चीज समझ आ गई सबको? मैं तुम्हें स्क्रिप्ट भेज देता हूँ, समझ आएगी सबको? या अभी भी किसी को कोई डाउट है तो पूछो। यस सर। यस सर, आ गई। अंश, सर समझ तो आई है, बस वो वेक्टर वेक्टर वो सब मतलब वेक्टर इज बेसिकली, यार तुमने पढ़ा होगा, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो हमने इसमें अभी लिया है डायरेक्शन और हम इसमें ऐड कर रहे हैं मूव सर। स्पीड का मैग्नीट्यूड। समझे? हाँ बोल यार, रक्षित हो गए शायद। सर बता। हाँ सर, वो स्क्रिप्ट पूरी नहीं आई है, वो आउट ऑफ लिमिट हो गया है। ओह शिट, सॉरी। रुको मैं फिर से भेज दे रहा, तुमसे गलती ना हो जाए। मैं डॉट 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 कर रहा हूँ, जंप से पहले का पहले भेज दे रहा हूँ, वर्ड अपडेट से लेके जंप तक। वर्ड अपडेट अकेला ये आया, वर्ड अपडेट, फिर मैं डालता हूँ वर्ड जंप, फिर लास्ट में डाल दिया मैंने वर्ड फ्लिप। ठीक है, तो सबका मैंने बेसिकली अलग अलग फंक्शन बना के उस फंक्शन को एक्सेस करवा रहा हूँ। ठीक है, समझ आ गया? किसी को नहीं समझ आ रहा है तो बोलो, इसलिए बैठे कि तुम्हें आगे समझ सर। आ जाए। हाँ, कैमरा माइक तो नहीं खोलोगे तुम, कोई नहीं। ठीक है, तो हमारा बेसिक आगे मूवमेंट सर। हो गया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे? अब हम सीखेंगे कि एनिमी, स्क्रिप्ट और प्लेयर्स को हम डैमेज कैसे देते हैं। ये पहले सीखे या हाँ चलो यार, एक चीज मैं तुम्हें बताना था कि जब तुम क्यूब यूज कर रहे थे तो तुम कोलाइडर नॉर्मल वाला यूज कर रहे थे। जब हम ऐसे कोई अजीब से शेप का यूज करते हैं ना, तो इसमें हम पॉलीगन कोलाइडर यूज करते हैं। जो इसका ये ग्रीन वाला देख रहे हैं यहाँ पे, ग्रीन कलर का, ये खुद ही इसके अकॉर्डिंग एक कोलाइडर बना देता है। ठीक है, तो ये बस पॉलीगन कोलाइडर इसलिए यूज होता है। ठीक है, फिर बस ठीक है, और कुछ नहीं देखना है अभी। ठीक है, अब हम अभी हम थोड़ा फिर से करेंगे बात 2 सेकंड के लिए। ये बताओ तुम सब ने यार, तुम्हें एक तो सिर्फ रेफरेंस पबजी का देना होता है ना, दिमाग खराब होता है मेरा। ये हम दूसरे खेला करो पबजी छोड़ के। ठीक है, अब ये बताओ कि पबजी में तुम किसी को गोली मारते हो तो उसको भी डैमेज होता है, वो तुम्हें गोली मारते हो तो तुम्हें भी हाँ सर। डैमेज होता है। ठीक है, तो इस चीज का ये कैसे पॉसिबल होता है, ये चीज मैं पूछूंगा अमृतांशु से। अमृतांशु, पबजी यस खेला सर। है? हेडशॉट यस मारे? सर। यस सर। डैमेज डैमेज तुझे भी हुआ है उससे भी हुआ है कभी? मतलब तू उसे मारा है, उसे तो डैमेज हो ही रहा है, तुझे भी डैमेज हो रहा होगा। नहीं सर, अगर वो मारे तब होता है हाँ सर, वही वैसे तो तो, नहीं हुआ मारे अभी। तो ऑब्वियसली है। ठीक है, तो ये जैसे 2 ऑब्जेक्ट हमने ले लिए। ठीक है, इसका इससे डैमेज और इसको इस पे डैमेज, ये कैसे होता है? कुछ थोड़ा कुछ सोचेगा, थोड़ा लॉजिक लगाएगा? फिर मेरे को ना आता नहीं है ये, मतलब स्क्रिप्टिंग तो लिख दूंगा, मेरे को लॉजिक नहीं समझ आ रहा है, बताएगा कैसे लिखेंगे?
सर डैमेज तब होता है जब वो हमें मारता है, मतलब किसी चीज से मारता है तब डैमेज होता है, ऐसा मतलब हम पर कोई चीज लग रही है। बुलेट लगी चल। तो सर सोच सोच, अबे गलत ही बोलेगा ना, क्या हो जाएगा? गलत बोलेगा तो नहीं चलेगा गेम, फिर थोड़ा, फिर तू सही बोलेगा तो चल जाएगा गेम। सर बुलेट लगती है तो क्या होगा? चलो तुम टेंशन मत लो। बुलेट लगती है तो डैमेज होता है, डैमेज होता है तो हेल्थ कम हो जाती है, बस यही लॉजिक है इसमें, और क्या लॉजिक है? यस सर। बस तो इसी चीज यस को हम सर। इम्प्लीमेंट करेंगे। सॉरी अंश, मैं आपसे सब कुछ नहीं पूछूंगा, और भी बच्चे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बुलेट में मैंने डाला है बुलेट प्रॉपर्टी। ठीक है, तो एनिमी को हम मारेंगे बुलेट से। तो बुलेट में क्या है कि पहले तो हमने डाल रखा है कि बुलेट डैमेज कितना करेगा, बुलेट डैमेज करेगा 30। ठीक है, और फिर हम कर रहे हैं कि ऑन ट्रिगर एंटर 2D। 2D है इसलिए हम 2D यूज कर रहे हैं, 3D होता तो नहीं यूज करते। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, कोलाइडर को ऑन एंटर पे एनिमी स्क्रिप्ट का रेफरेंस ले रहे हैं। ठीक है, और एनिमी स्क्रिप्ट को क्या बोल रहे हैं कि एनिमी को टेक डैमेज दो, इतना डैमेज, जो डैमेज कितना है 30। ठीक है, अब ये टेक डैमेज क्या है, ये तो बताया नहीं मैंने। तो अगर हम एनिमी पे जाएंगे और एनिमी स्क्रिप्ट पे जाएंगे, तो यहाँ देख रहे हैं कि एनिमी की हेल्थ है 100। और इस चीज को भी भूल जाओ, ठीक है, ये वाले पार्ट को भूल जाओ। नहीं सॉरी, हाँ सॉरी, यही रहा, एनिमी डॉट टेक डैमेज। तो अगर मैं बुलेट प्रॉपर्टी पे जाऊँ, तो एनिमी का टेक डैमेज वाले फंक्शन को मैं यहाँ से कॉल कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये रेफरेंस ले रखा है इस एनिमी स्क्रिप्ट का। तो जब गोली एनिमी को लगेगी तो ऑन ट्रिगर, ट्रिगर एंटर होगा। ठीक है, मतलब ट्रिगर होगा एक चीज की, हाँ टच हुआ है, गोली टच हुआ, तो टेक डैमेज का फंक्शन चलेगा। टेक डैमेज का फंक्शन क्या है कि जो एनिमी का हेल्थ है 100, उस 100 में से डैमेज जो 30 है माइनस हो जाएगा, और अगर हेल्थ लेस देन 0 चला गया तो मर जाएगा वो। डिस्ट्रॉय गेम ऑब्जेक्ट इज बेसिकली उस गेम ऑब्जेक्ट को खत्म कर देना, मतलब वहां से सीन से हटा देना। ठीक है, और सिमिलरली यहाँ पे भी एक सेम चीज लिख रखा है, बट इसमें मैंने क्या रखा है कि प्लेयर डैमेज है, तो मैंने क्या किया है, इसको रेफरेंस लिया है प्लेयर डैमेज से, जिसमें इसकी हेल्थ 100 है और इसका टेक डैमेज भी उतना ही है। तो अगर एनिमी उस पे टच हो रहा है तो प्लेयर डैमेज लेगा, कितना डैमेज, डैमेज है 30। ठीक है, और 30 डैमेज लेगा, और प्लेयर डैमेज का वही सेम चीज है कि हेल्थ माइनस डैमेज, और डैमेज लेस देन होगा तो गेम ओवर हो जाएगा। ठीक है, ये गेम ओवर, यही वाला फंक्शन है, कुछ debug डॉट लॉग गेम ओवर। ठीक है, अब इसमें इतना हो गया कि तुम समझ से थोड़ा कंफ्यूज हो गए होगे। ठीक है, तो मैं बेसिकली तुम्हें दो ऑब्जेक्ट से बताता हूँ। दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसका हेल्थ 100 है, इसका हेल्थ 100 है। ठीक है, अब ये इसको मारेगा तो 30 डैमेज होगा, ये इसको मारेगा तो 30 डैमेज होगा। ठीक है, तो इसने इसको मारा तो इसकी हेल्थ 100 माइनस 30 70 हो गई, फिर इसने इसको मारा तो इसकी हेल्थ 100 माइनस 70 30 हो गई। तो इसी चीज को स्क्रिप्ट में लिखने में ना थोड़ा वही क्रॉस रेफरेंस लग रहा है। ठीक है, तो ये भी बेसिक स्क्रिप्टिंग है, तुम्हारे पास ही ऑलरेडी है, टेंशन मतलब, मैंने बस समझाया है। जब तुम थोड़ा एक दो बार रिसर्च करोगे, थोड़ा पढ़ोगे ना, तो तुम्हें स्क्रिप्ट भी समझ आएगा, तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना कैसे डैमेज दे रहा हूँ मैं। यस सर। हाँ सर, हो गया। यस सर। ठीक है, यस बाकी सर। यार चैट पे लिख दो यार अगर हो गया है तो, वरना मैं फिर से हाँ, बता दूंगा। यस सर, हो गया। जो आपने एनिमी वाली स्क्रिप्ट कहाँ से ओपन की थी? एनिमी वाली स्क्रिप्ट मैंने ओपन की थी एनिमी में जाके, जो चीज बहुत डेंजरस सा एनिमी मैंने बना रखा है, ये वाला, इस एनिमी स्क्रिप्ट पे जाएगा तो यहाँ पे एनिमी स्क्रिप्ट खुल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे तुम देख रहे होगे कि हम debug डॉट लॉग लिख रहे हैं। कल दिव्यांश ने शायद बताया था कि हम debug डॉट लॉग लिखते हैं। ये पता है मैंने कब लिखा था? ये मैंने तब लिखा था जब मैं सिर्फ ट्राई कर रहा था, तो उस टाइम ना मैं ये सब नहीं करता था, मैं सिर्फ डीबग करा देता कि अच्छा अगर ये हो रहा है तो ये debug डॉट लॉग मतलब इस कंसोल में बस प्रिंट हो, ये बेसिकली प्रिंट फंक्शन है, प्रिंट हो जाएगी कि हाँ ये डेड हो गया है, हाँ यहाँ पे हिट हुआ है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये बस प्रैक्टिस के मतलब उस चीज के लिए होता है, जब तुम टेस्टिंग कर रहे हो तो ये बहुत हेल्पफुल होता है, मुझे पता चला। तुम भी जब एक्चुअल में करोगे ना ऐसा चीज, तो तुम्हें पता चलेगा ये हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया। तो अब
किसी को ऐसा है जिसको ये समझ नहीं आया तो मैं एक बार फिर से क्रॉस रेफरेंस स्क्रिप्टिंग सिखा दूं, मतलब बता दूं, सिखाऊं क्या? तो यह जिसको समझ नहीं आया तो बता दो, शर्माना मत, क्योंकि तुम अभी यस सर, शर्माओगे बता दो एक बार। तुम्हारे लॉस है। हाँ देखो बड़ी। सर क्या करा वो समझा के कैसे करा वो नहीं समझा। तो यार उसमें ना थोड़ा लग जाएगा, तुम्हें भी टाइम। देखो मैं ना ऐसे कर देता हूँ। हाँ देख, प्लेयर के पास बुलेट है, जो बुलेट चलाएगा ना प्लेयर, तो बुलेट डैमेज करेगा 30, ठीक है। और 30 डैमेज, ये एक मैंने बस वेरिएबल ले लिया है, ठीक है। अब ये करेगा कैसे कि जैसे ही ये बुलेट ऑन ट्रिगर एंटर, मतलब जैसे ही ये ट्रिगर होगा कोई भी एनिमी स्क्रिप्ट, जो मैंने यहाँ पे रेफरेंस लिया है, एनिमी स्क्रिप्ट मैंने कैसे डाला है दिखा देता हूँ। तुम एनिमी पे जाओगे ना तो ये देख रहे हो लेयर एनिमी है और यहाँ पे एनिमी स्क्रिप्ट है, ठीक है। तो जैसे ही कोई एनिमी पे ये ट्रिगर होगा तो एनिमी को टेक डैमेज हो, ये एक फंक्शन है, एनिमी को होगा डैमेज। डैमेज कितना होगा? 30, ठीक है। बट इससे उसकी हेल्थ कैसे कम होगी? वो है एनिमी स्क्रिप्ट में यहाँ पे कि टेक डैमेज और इंट डैमेज, हमने यहाँ से डैमेज दे रखा है ना, ये बेसिकली ना तुम ऐसे मत समझो, ये चीज बेसिकली ये है 30, ठीक है। तो ये मैंने हार्ड कोड में मैंने ये चेंज कर रखा है बस। तो ये बेसिकली एनिमी डॉट टेक डैमेज 30 एक फंक्शन कॉल कर रहा है इस स्क्रिप्ट का, जिससे क्या हो रहा है, हेल्थ माइनस डैमेज, ठीक है। फंक्शन तो पढ़ा है ना तुम सबने सी सेशन में। बेसिकली हमें एक पैरामीटर दिया है इस फंक्शन को, जो चीज एनिमी स्क्रिप्ट पे जा रहा है और एनिमी का टेक डैमेज चला रहा है, तो एनिमी की जो हेल्थ है 100, वो -30 हो जा रही है। तो -30 हो रही है, एक बार, दो बार, तीन बार होने पे वो मर जा रहा है। मतलब हेल्थ अगर 0 या 0 से कम हो गया, क्योंकि 100 -30 कितनी बार करेगा, एक बार 70 कितना, 100 30 60 90 90 के बाद तो -120 चला गया, तो लेस देन हो गया ना। तो अगर मैं सिर्फ इक्वल टू लिखता ना तो उसकी हेल्थ माइनस में चली जाती और वो मरता नहीं। तो लेस देन इक्वल टू अगर होगा तो ये डाई मर जाएगा, और ठीक है, और डाई से बस उसका गेम ऑब्जेक्ट खत्म हो जाएगा। सिमिलरली प्लेयर का भी वही है कि अगर एनिमी एंटर कर, अगर एनिमी इस ग्रीन, ये जो प्लेयर का ये था ना प्लेयर कोलाइडर, अगर इस कोलाइडर को टच करता है, टच करते ही ये वाला स्क्रिप्ट रन हो जाएगा, ये वाला ऑन ट्रिगर एंटर 2D। और इसमें क्या होगा कि ये प्लेयर डैमेज का रेफरेंस ले रहा है, जिसमें सेम चीज टेक डैमेज ब्रैकेट में डैमेज, इसका भी डैमेज 30 है, इसका डैमेज 40 है, चलो या इसका डैमेज 40 है। तो अब इसके 40 होते क्या होगा कि जो एनिमी प्लेयर है ना, प्लेयर की हेल्थ माइनस डैमेज हो जाएगा। यहाँ पे देख लो ये भी सेम फंक्शन है, तो हेल्थ माइनस डैमेज, और फिर लास्ट में अगर बंदे का हेल्थ लेस देन 0 हो गया तो मर जाएगा वो भी। समझ गए? यस सर। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा यार, पता है, क्योंकि इससे अच्छा मैं एक्सप्लेन कर नहीं सकता। थोड़ा तुम एक बार पढ़ोगे ना, थोड़ा तसल्ली से बैठ के पढ़ोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा अच्छा कि ये कुछ है नहीं ज्यादा, बस लिखने में अजीब सा लग रहा है तुम्हें। तुम बस दो चीजों को एक दूसरे का फंक्शन कॉल कर रहे हो, ठीक है। ये अभी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, थोड़ा टाइम दोगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम करते हैं, अच्छा हाँ, मैंने तुम लोगों से पूछा था कि बुलेट कैसे चलता है, ठीक है। तो बुलेट देखो, यहाँ पे तो बुलेट नहीं है, बट मैंने प्रीफैब पे बुलेट बना रखा है, ठीक है। तो इस बुलेट को मेरे को बस जब मैं गोली चलाऊंगा तो इस यहाँ पे इंस्टेंशिएट करना है। तो इसका मैंने स्क्रिप्ट बना रखा है, कौन सा है को याद नहीं करने का, कौन सा है, वेपन। तो मेरा वेपन स्क्रिप्ट होगा ये रहा वेपन स्क्रिप्ट, ठीक है। तो मेरा वेपन स्क्रिप्ट पे मैंने गोली चलाई है, ठीक है। तो अब इसमें क्या क्या है, पहला है ट्रांसफॉर्म फायर पॉइंट। तो गोली कहाँ से चलनी है, इसके सर से चलनी है, कहाँ से चलनी है, तो मैंने प्लेयर पे एक फायर पॉइंट डाल रखा है। जो ये चीज तुम देख रहे हो ना, यहाँ पे एक छोटा सा, ये देख रहे हो यहाँ पे एक गोल सा आ रहा है, तो यहाँ पे ये एक्चुअली बुलेट का स्पॉन लोकेशन है, ठीक है। फिर मैंने डाला है पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट बुलेट प्रीफैब। बुलेट प्रीफैब क्या है, ये बुलेट, ठीक है। ये बुलेट गेम में अभी नहीं है, बट जब मैं इसको बोलूंगा, जब मैं क्लिक करूंगा फायर बटन तो गोली चलेगी, ठीक है। तो ये है गोली का प्रीफैब, और ये है कि गोली की स्पीड कितनी होगी, ठीक है। तो अपडेट फंक्शन लास्ट में देखते हैं, नहीं पहले देख लेते हैं। तो अपडेट में बेसिकली कुछ करना नहीं है कि इफ इनपुट डॉट गेट की या गेट की डाउन डॉट गेट की कोड
जो मैंने तुम्हें लिख लो, मैं गेट बटन डाउन कर रहा हूँ, मतलब गेट बटन डाउन मतलब क्लिक होने पे फायर वन, फायर वन बेसिकली तुम्हारा फिर से मैं दिखा देता हूँ तुम्हें कि फायर वन क्या है। फायर वन इज माउस जीरो, माउस जीरो मतलब तेरा लेफ्ट लेफ्ट क्लिक बटन, ठीक है। तो अगर फायर वन प्रेस हो रहा है तो हम बेसिकली शूट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। और शूट फंक्शन क्या है कि वो पहले बुलेट जो गेम ऑब्जेक्ट है हमारा प्रीफैब है, इसको इंस्टेंशिएट कर रहा है एट फायर पॉइंट, ठीक है। और उसका रोटेशन दे रहा है थोड़ा सा, मतलब यार रोटेशन क्यों दे रहा है इसका मैं कैसे बताऊं, ये एक्चुअली ना उतना काम का है नहीं, बट तुम्हें बाद में पता चला। इंस्टेंशिएट एक इनबिल्ट फंक्शन है यूनिटी का, जो एक प्रीफैब को एक स्पेसिफिक पॉइंट पे स्पॉन कराता है, और अगर तुम्हें कोई रोटेशन देना है तो उसे तुम रोटेशन भी दे सकते हो। ये मैंने बस डाल रखा है, तुम इसमें देख रहे हो कि मेरा कोई रोटेशन है नहीं, ठीक है। फिर मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर मैं सिर्फ वो करके छोड़ दूंगा ना, तो मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ क्या होगा। मैंने सेव नहीं किया, अगर मैं सेव करूँ और अगर अब मैं ना है, बहुत बढ़िया। अगर अब मैं प्ले करके अब अगर मैं गोली चलाऊं ना, तो ये गोली चल नहीं रही है। इनपुट फायर वन नॉट सेटअप, इनपुट डॉट गेट की डाउन फायर वन, सही तो है ये। हम्म या मैंने कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया है क्या? सर गेट बटन डाउन और गेट की डाउन में डिफरेंस है क्या? नहीं यार, ऐसे कोई डिफरेंस है नहीं, तो मैं ट्राई कर लेता हूँ फिर से। सर वो शायद प्राइवेट वॉइड है, उसकी वजह से तो नहीं हो रहा, वहाँ पे पब्लिक करना पड़ेगा। फायर वन इज अननोन, मेरा इसमें ना फायर वन का वो रखा हुआ। कोई नहीं यार। सुमित यार, माउस जीरो होता है ना लेफ्ट क्लिक? नहीं सर, कैपिटल एफ। हाँ माउस जीरो होता है, कैपिटल एफ फायर वन। अच्छा, फायर वन कैपिटल एफ, सॉरी। हाँ ठीक 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 ठीक, सॉरी सॉरी। हाँ तो अब अगर मैं इसको फायर करूंगा ना, फायर वन इज अननोन, अब मेरे में ना कुछ माउस जीरो होता है ना, और कुछ नहीं। माउस स्पेस जीरो। हाँ देखो, अब मैं जब गोली चला रहा हूँ तो ये बस इंस्टेंशिएट हो रहा है, और यहाँ पे तुम सैंपल सीन में देखोगे कि बुलेट के क्लोन्स बन रहे हैं, ठीक है। बट ये गोली चल नहीं रही है, देख रहे हो कितने सारे क्लोन्स बन गए, बट ये गोली चल नहीं रही, बस एक जगह पे इंस्टेंशिएट हो जा रही है यहाँ पे, ठीक है, दिख रहा है। यस सर। ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने फोर्स भी डाला है, ठीक है। तो ये बेसिकली ये वाला जो कोड था ना, ये बेसिकली क्या कर रहा है, रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी क्या होता है? बुलेट कंपोनेंट में ये डाल रहा है फिजिक्स। तो ये जो रिजिड बॉडी 2D है, इसके फिजिक्स के कारण क्या करना है हमें, बस ऐड फोर्स और फायर पॉइंट, ये जो राइट फंक्शन ये है ना, ये बेसिकली जिस डायरेक्शन में तुम्हारा वो घूम रखा होगा प्लेयर, उस डायरेक्शन पे बुलेट स्पीड से इसको फोर्स ऐड कर रहा है। तो इसको जब मैं सेव करके रन कर रहा हूँ और अब गोली चलाऊंगा तो देखो सीधी गोली जा रही है, ठीक है। और वो जो फायर वन में बता रहा था ना, वो बेसिकली मेरे को यहाँ पे फायर वन को सेटअप करना होगा। अच्छा, मेरा लेफ्ट कंट्रोल हो रखा है, एफ कैपिटल है, माउस तो पता नहीं क्या है वाला, कोई नहीं, इसको देख लेंगे बाद में, ठीक है। तो ये बेसिकली गोली चल रहा है इससे, ठीक है, और कुछ नहीं है। तो अब गोली चलने लगी, तो अब मैं ना तुम्हें एक थोड़ा सा एग्जांपल दिखा देता हूँ कि प्लेयर एनिमी स्क्रिप्ट तो बन ही रखा है ना, तो अगर मैं उसे गोली मारूंगा बहुत एम करके,
मिस हो गया। देखा 4 गोली पे वो मर गया क्योंकि 30-30 डैमेज था, तो 4 गोली पे वो ऑब्जेक्ट मर गया। ठीक है, अब ऐसा तो गेम बहुत बोरिंग सा लगेगा, तो हमें एनिमी को भी मूव कराना होगा, तो वो अभी हम कराते हैं। 10 मिनट का काम है वो। ठीक है, इतना तक समझ आ गया सबको कि शूट फंक्शन क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है। यस सर। बेसिकली बस तुम्हें ये अपडेट फंक्शन पे ये वाला कोड डालना और चल जाएगा। सर हाँ सर मेरे में एनिमी है ही नहीं। और भी किसी में एनिमी नहीं है क्या? बोल लो यार, एनिमी है तुम सब में? सर हमारे में सर है हाँ यार तूने ना इम्पोर्ट गलत कर रखा होगा। कोई नहीं यार, तेरा बाद में फिर से कर लियो। ठीक है, तो बस समझ ले एक बार, और कोड किसी को अपने दोस्तों ऐसे ले ले या खुद से कर लियो। ठीक है, कोई ये यार, ये जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, ये ऑप्टिमाइज नहीं है। जैसे इसमें जो मैं गोली चला रहा हूँ ना, अगर मैं गोली चला रहा हूँ तो ये पूरे पूरे टाइम चलता रह रहा है, किसी एक टाइम पे जाके डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा। तो ये ऑप्टिमाइज नहीं है, बस मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट्स बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो इतना किसी को समझ नहीं आया है कि शूट वाला क्या कर रहा है, शूट में क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कुछ अभी तक समझ नहीं आया तो बताओ। कुछ भी समझ नहीं आया तो बताओ। समझ आ गया तो भी बता दो यार, अच्छा लगेगा मेरे को भी। चला गया सर आगे आ गया सर। समझ गया सर। ठीक है, बढ़िया। फिर मेरे में कोमल समझ आ रहा है? को हिट कर रहा है तो वो नहीं हो रहा है सर एनिमी टाइम नहीं हो रहा है। 4 और गोली चला मर जाएगा वो। तो वो गोली सर लगी ये वाली स्क्रिप्ट डालनी कहाँ पे है? क्या सो गोली नहीं गोली नहीं चल रही? अबे मैंने दिया तो है कोड, देख, माउस 0 पे। बस देखो यही वाला इतना ही चलाना है। अपडेट फंक्शन के अंदर गेट की डाउन माउस 0 तो चल जाएगा। यार तुम लोगों सर ने ना चल इंपोर्ट हो के गया टाइम पे तुम्हारे कुछ एरर आ गया हो गया? हाँ सर मैंने उसको रिलोड किया, वो तो हो गया। उसका हिट बॉक्स अच्छा नहीं है शायद एनिमी का, लाइक थोड़ा नीचे से भी गोली जाती है तो हिट ही नहीं करता है वो। हाँ थोड़ी नीचे, हाँ तो वो हिट बॉक्स का वो हो रखा हुआ, उसकी टेंशन होती है। ठीक है, वो चेंज कर लेना यार, उतना तो कर लो। तो कोलाइडर ही हिट बॉक्स होता है ना? कोलाइडर ही हिट बॉक्स होता है, हाँ। हिट बॉक्स मत बोला कर, अब कोलाइडर बोला कर। और फिजिक्स मत बोलना, रिजिड बॉडी बोलना। और ट्रिगर भी मत बोलना, ऑन ट्रिगर एंटर बोलना। ठीक है, चलो अनुभव तेरा हो गया ना, जो तू बोल रहा था गोली चल रही थी, यस सर हो गया हो गया। क्या हो गया था? सर वो गोली नहीं चल रही थी सर, अब चल पा रही है। अबे ठीक है, सर मतलब सर वो ट्रिगर नहीं हो रहा था सर, अच्छा एक गलती एरर कर दिया। कोई नहीं, बाकियों से हो गया यार। अभिषेक, अमृतांशु, अनुष्का, हो गया है सर। ठीक है, बढ़िया। सर एक डाउट था, ये वाली जो आपने स्क्रिप्ट भेजी थी ये कौन सी फाइल में डालनी है? ये वाली वेपन में डालनी है, और उससे पहले वाली मूव टू डी में। वेपन जो प्लेयर के स्क्रिप्ट में होगा, यहाँ पे देख, प्लेयर पे वेपन स्क्रिप्ट है ना, वहां पे डालना है। ठीक है, फिर क्या बच गया तुम्हारा? हाँ, एक मैंने अटैक भी डाल रखा था, तो मैं तुम्हें अटैक भी दिखा देता हूँ। अच्छा यूनिट चलो यार, एक और चीज देख लो, यहाँ पे ना मेरे एक प्लेयर मीली भी है। अगर तुम मीली पे जाओगे ना, तो बेसिकली ये क्या करेगा कि पहले तो एनिमेटर इज बेसिकली एनिमेशन। ये चीज मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा अभी, तुम ये खुद पढ़ लेना, क्योंकि ये बहुत लंबा चला जाएगा फिर। ठीक है, ये मैं बेसिकली एक एरे बना रहा हूँ जिसमें सारे जो एनिमीज है ना वो आ रहे हैं, और अगर मेरा मिली अटैक उन एनिमी के उस पे लग रहा है, क्या बोलते हैं उसको, एनिमी के कोलाइडर पे लग रहा है, तो एनिमी को टेक डैमेज होगा फिर से, सेम चीज। ठीक है, और इसका तुम
सेम ही चीज है जो बुलेट में फोर्स डाल रहा था, इसमें फोर्स नहीं डाल के इंस्टेंशिएट कर रहा हूँ एक पोजीशन पे फॉर अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो इसको भी अगर तुम्हें बस करना है तो इफ इनपुट डॉट गेट की डाउन, हमारा क्या होगा की कोड डॉट, तुम किसी पे कर सकते हो ABCD, मैं सी से करता हूँ, ठीक है। और अगर गेट की डाउन सी है तो अपना क्या होगा यहाँ पे अटैक फंक्शन ठीक है, अटैक फंक्शन चल जाएगा, ठीक है। अब इस अटैक फंक्शन से क्या हो रहा है, बेसिकली वही जितने भी एनिमीज है, ठीक है, उनको फॉर, जैसे ये फॉर लूप चल रहा है कि फॉर ईच एनिमी इन हिट एनिमीज, हिट एनिमीज क्या है तुम्हारा, बेसिकली जितने भी एनिमीज है ना उनमें लेयर लग रखा है एनिमी का, ठीक है। तो जितने भी एनिमीज है उनको उनका स्क्रिप्ट आ रहा है और उनका जो टेक डैमेज वाला स्क्रिप्ट था ना यहाँ पे एनिमी स्क्रिप्ट में, ये टेक डैमेज, सॉरी टेक डैमेज, तो उनका हेल्थ से माइनस हो जाएगा जितना भी हम वो कर रहे हैं डैमेज, ठीक है। इसका इसका अटैक डैमेज देखो मैंने 100 कर रखा है, तो इसका मतलब हम मीली अटैक में एक बार में मार देंगे, ठीक है। तो अगर इसको हम सेव करें ना तो मैं ये कोड भेज दूंगा, और इसको अगर हम अब अगर मैं सी कर रहा हूँ तो देख रहे हो ये एक एनिमेशन डाल रहा है, ये एनिमेशन कुछ नहीं है, एनिमेशन तो बेसिकली एनिमेटर से डल जाता है। सी प्रेस होने से एक फ्रेम के लिए बेसिकली इस पोजीशन पे जो भी आएगा ना, जो मेरा अटैक पॉइंट है यहाँ पे, ये देख रहे हो ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पे जो भी एनिमी होगा, ठीक है, वो मर जाएगा, ठीक है। तो मैं गोली और अटैक दोनों कर सकता हूँ। मैं इसके पास जाके मैं मार के जाऊंगा, देखा ये मर गया, इस जब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तो नहीं मर रहा है, ठीक है। बट जैसे ही ये इस कोलाइडर के पास आके मैं मार रहा हूँ तो मर जा रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक गोली के अलावा तुम एक मीली अटैक भी डाल सकते हो। मैं इसका भी कोड, इसका कुछ है नहीं, बस मैंने पूरा फंक्शन बना रखा है, बस तुम्हारा इनपुट डालना है तुम्हें, ठीक है। सर ये बोल रहा है कि की कोड डजंट कंटेन अ डेफिनेशन फॉर सी। सी कैपिटल डाला है? नहीं सर। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा मीली अटैक। अब यार हम ना एक लाइब्रेरी यूज करेंगे जो तुम्हारे में ऑलरेडी है, ठीक है। तो सबसे पहले यार तुम साथ साथ भी कर लेना, ठीक है। हायरार्की में जाके एक क्रिएट एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, ठीक है, और उसका नाम दे दो ग्रिड, ठीक है। और उस ग्रिड में तुम्हें क्या क्या डालना है ना, मैं बताता हूँ। जैसे ये ग्रिड है, इसमें ऐड कंपोनेंट करो, और यहाँ पे अगर तुम ग्रिड सर्च करोगे ना, ग्रिड तो आ रहा है, ये वाला ग्रिड नहीं था इसमें, देखो ना, ग्रिड नहीं था इसमें। कंपोनेंट का नाम क्या था, नाम बताते हैं, एक मिनट। अच्छा, अभी तक किसी को कोई दिक्कत आ रही है इसमें? एक किसी एरर का दिखा कोई रहा फंक्शन काम? है, चल तो सब कुछ रहा है लेकिन एक एरर दिखा रहा है नीचे हाँ कि null reference exception, object सर reference not set to an instance of an object. हाँ, तुमने वो रेफरेंस गलत सर दिया एक होगा, बार कोई ना कोई इंस्पेक्टर विंडो चेक करो, कहीं ना कहीं कुछ रह गया। हाँ बताओ भाई सर एक बार रक्षित। पोलो कैम की स्क्रिप्ट भेज दो। फॉलो कैम की स्क्रिप्ट, फॉलो कैम में देख करना है यार, पोजीशन ऊपर इसमें चैट बॉक्स में देखो। फॉलो कैम में एक ट्रांसफॉर्म लगाया है और जस्ट एक मूवमेंट दी है उसको, राइट की, राइट डज नॉट राइट ऐसे कुछ करके। सॉरी यार। हाँ तो एक सेकंड यार, इसमें ना शायद मैंने डाला नहीं था क्या, फिर आना तो चाहिए। हाँ सॉरी, पाथ फाइंडर।
हाँ यार देखो, एक न्यू एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाओ। मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर। यस यस सर। यस सर। तो एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाओ जिसका नाम तुम कुछ भी रख सकते हो, कुछ नहीं भी रखना तो कोई नहीं, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा बस सेंटर कर दो और कुछ नहीं, ठीक है। और उस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके फिर ऐड कंपोनेंट करो। ईयरफोन खराब हो गया है। पाथ फाइंडर, ठीक है। तुम पाथ फाइंडर ऑब्जेक्ट को स्क्रिप्ट होगा एक, ठीक है। तुम्हारे में मैंने एक्चुअली ऑलरेडी डाल रखा था। तो ये वाला कंपोनेंट ऐड करो। इस कंपोनेंट को ऐड करोगे ना तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा एक ग्राफ्स करके, ठीक है। तो उस ग्राफ पे क्लिक करो और यहाँ पे ग्रिड ग्राफ करके लिखा होगा, तो उस ग्रिड ग्राफ पे क्लिक करोगे ना तो एक ग्राफ बन जाएगा। फिर उस ग्रिड ग्राफ पे क्लिक करोगे तो बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे, ठीक है। इतना करो और मेरे को एक बार बोलो हो गया। हो गया सर। सारे बोल दो यार एक बार। ये मैथ स्क्रीन नहीं देख रहा है, तुम्हें दिख रहा है कि मैं यूनिटी स्क्रीन पे, तो बोल दो एक बार हाँ ना हो गया। नहीं भी हुआ तो बोल दो। माइक ऑन रखो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सर पीछे में मम्मी आके डांट सर देगी दोबारा से तो। बताते हैं। एक नया सर दोबारा से एम्प्टी बता दो। ऑब्जेक्ट बना, ठीक है। एम्प्टी ऑब्जेक्ट पे ऐड कंपोनेंट पे जा। ऐड कंपोनेंट पे टाइप कर पाथ फाइंडर। पाथ फाइंडर पे ग्राफ्स पे जा, ग्राफ पे ग्रिड ग्राफ, और ग्रिड ग्राफ को ऐसे ओपन कर ले तो सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। हो गया सर। हो गया सर। बढ़िया। अब देखो, सबसे पहले ना तुम्हें एक ये चीज दिखाता हूँ कि हमारा जितना भी ग्राउंड के एलिमेंट्स है ना, सब एक लेयर ऑब्स्टिकल में डल रखे हैं, ठीक है। तो ये जितने भी पार्टिकल्स है, ये जो ग्रीन ग्रीन कलर का सारा जमीन वगैरह, ये सारा ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का लेयर में डल रखा है, और तुम्हारे में भी डल रखा है, टेंशन मत लो, ठीक है। तो इससे हमारा क्या फायदा होगा कि ये जो ग्राफ है ना, इसको पहले तो तुम कर लो 2D। ठीक है कि हम 2D पे काम कर रहे हैं, ये बेसिकली 3D पे भी यूज कर सकते हो इसको, ठीक है। फिर इसका विड्थ बढ़ा दो जितना तुम्हारा गेम तक है, ठीक है, और डेप्थ से ऊपर नीचे जाता है, ठीक है। इसको थोड़ा इंक्रीज कर दो कि पूरा तुम्हारा बस इस पे आ जाए, ठीक है। ऐसे डॉट 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 करके आ रहा होगा सारा, ठीक है। वो कर दो और यूज 2D फिजिक्स पे क्लिक कर दो। और जो ऑब्स्टिकल लेयर है ना, उस पे तुम सेलेक्ट कर लो ऑब्स्टिकल का लेयर जो आ रहा होगा। ये सेटिंग्स डाल दी। यूज 2D, विड्थ और डेप्थ अकॉर्डिंग टू योर स्क्रीन, जैसे 47 और 20 करोगे तो हो जाएगा। और यूज 2D फिजिक्स पे टिक करना है, और ऑब्स्टेकल लेयर जो मतलब ऑब्स्टेकल्स को ट्रैक करे, उस ऑब्स्टेकल के लेयर को क्लिक कर दो जो ऑलरेडी तुमने सारे ग्राउंड को ऑब्स्टेकल के लेयर में डाल रखा है। हो गया इतना? यस यस सर। सर। किसी का ऐसा रह तो नहीं गया? ठीक है। इसके होने के बाद ना यहाँ पे स्कैन का ऑप्शन आ रहा होगा, उसको बस एक बार तुम स्कैन कर लो। स्कैन करने के बाद क्या हो रहा है देखो, तुम्हारा हर जगह ब्लू हो गया, और जहां जहां ये जमीन है ना वहां पे दिख रहा है। तो मतलब जो तुम्हारा एनिमी होगा, वो एनिमी हर जगह मूव कर सकता है एक्सेप्ट उस रेड वाले बॉक्स में, क्योंकि अगर वो रेड वाले उस पे भी मतलब उस जमीन पे, वरना अगर वहां पे जमीन नहीं होती तो वो वहां पे भी जा सकता था, ठीक है। तो बस इसको एक बार स्कैन कर लिया ना, तो एक बार तुम्हें पता चल गया कि अच्छा हाँ ठीक है, ये सारा हो रखा है। तो बस यहाँ पे एक आंख बन रखा होगा, तो उसको बंद कर दो ताकि तुम्हें डिस्टरबेंस नहीं, ठीक है। तो बस ये तुम्हारा ग्राफ बन गया इसमें। इतना हो गया सबका? सो स्कैन वाले पार्ट से बताना। स्कैन वाला ऑप्शन यार बिल्कुल नीचे के साइड होगा। जैसे तुम्हारा ग्राफ खुला है ना, नीचे स्क्रॉल करोगे तो नीचे स्कैन होगा। ओके सर। स्कैन करो और फिर तुम देख रहे होगे वहां पे कहीं कहीं पे तुम्हें अपना ऑब्जेक्ट्स दिख रहा होगा जहाँ पे एनिमी नहीं जा सकता, और एक ब्लू कलर का डब्बा आ गया होगा ऐसा ऐसा। तो ब्लू जहां जहां पे भी है ना वहां पे जो भी हम बनाएंगे उसमें एनिमी जा पाएगा, ठीक है। क्योंकि ऐसे एनिमी खड़ा है, हम जाके उसे मार रहे हैं, उसमें मजा का थोड़ा तो होना चाहिए ना, ठीक है। सर वो ब्लू ब्लू नहीं आ रहा, कोई दूसरा कलर का आ रहा होगा। कुछ भी नहीं आ रहा। तूने ऑब्स्टिकल लेयर सेलेक्ट किया ये वाला? हाँ यूज कोलिजन, यूज 2D फिजिक्स पे टिक किया? हाँ 2D पे क्लिक किया? हाँ हाँ 2D पे। हम्म
मेरे यहाँ पे सेटिंग्स देख, तेरे सेटिंग्स मेरे सेटिंग्स से बिल्कुल एग्जैक्ट हैं, विड्थ और डेप्थ को छोड़ के। कुछ एक्स्ट्रा या कम तो नहीं दिख रहा? कोलाइडर टाइप मेरा में कैप्सूल है, आपका में सर्कल है। हाँ तो उसको सर्कल कर दे। हो सर्कल गया? का ऑप्शन ही नहीं है, बाद में कर लेंगे हम। एक कुछ दूसरे जो भी है उसको एक बार टाइप करके देख लो। वैसे कोलाइडर टाइप सर्कल से फर्क पड़ना चाहिए नहीं। हम्म तेरा क्या है यहाँ पे लिखा हुआ? कहाँ पे? यहाँ कोलाइडर पे टाइप कैप्सूल। कैप्सूल। हाँ उससे फर्क नहीं पड़ता यार उसका। लास्ट में रुक जा यार, पता है बता दूंगा। ठीक है। यहाँ तेरा ग्रिड ग्राफ का आईज रेड कलर का तो नहीं है? हाँ हाँ उसको कुछ ऑन डॉट करना, फिर उसको ऑन कर और फिर से स्कैन कर तो दिख जाएगा ऐसा। आईज मतलब? अबे यहाँ पे देखना, एक ऑप्शन है यहाँ पे, ड्रॉ गिज़मोस। ये हाँ हाइड का है मतलब, बस हाँ हो, ठीक है। हो सकता है हाइड और रखो। हो गया? हुआ नहीं हुआ ये तो बता दे। सर ट्राई कर रहे हैं, एंड तक बता देता। ठीक है, बाकियों का हो गया ये? Yes. सर। अच्छा, ठीक है बढ़िया। तो जब ये एक बार हो गया तो बस ये इसको शो बंद कर दो, वरना वो इतना ब्लू ब्लू बिल्कुल डिस्टर्बिंग से लगेगा। ठीक है, फिर बस एक और न्यू एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाओ जिसका नाम तुम रख दो AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, और इसमें तुम्हें 3 कंपोनेंट्स ऐड करने हैं। ठीक है, उन 3 कंपोनेंट्स का नाम है, एक है पहला सीकर। ठीक है, दूसरा कंपोनेंट का नाम है AI पाथ। ठीक है, और तीसरे कंपोनेंट का नाम है AI डेस्टिनेशन सेटर। ठीक है, ये 3 ऐड कर लिया। हाँ जी। देखो अब इसमें क्या क्या हो रहा है, ये बेसिकली लाइब्रेरी है। ठीक है, उसमें सीकर क्या कर रहा है कि तुम्हारे इस ग्रिड को देख रहा है कि वो कहाँ कहाँ जा सकता है। ठीक है, और AI 2D पाथ क्या कर रहा है कि मूवमेंट स्पीड डिफाइन कर रहा है। जैसे अगर मैं इसको ये दिखाता हूँ तुम्हें क्या है। ठीक है, AI 2D पाथ अभी छोड़ो। ठीक है, और कैन मूव देखना ऑन होना चाहिए, वरना वो मूव नहीं कर पाएगा। ठीक है, और AI डेस्टिनेशन सेटर इज बेसिकली उसका फाइनल डेस्टिनेशन क्या हो, फाइनल डेस्टिनेशन क्या होगा। ठीक है, तो फाइनल डेस्टिनेशन तुम सबके पास एक AI एनिमी टारगेट होगा जो तुम्हारे प्लेयर के कोलाइडर के अंदर होगा। तो बस करना क्या है तुम्हें कि AI के जो यहाँ पे ये है ना, ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करो। और यार पता है ऐसे ना बहुत ज्यादा होगा, इसलिए तुम बेसिकली बस प्लेयर के अटैक पॉइंट को खींच के यहाँ पे डाल दो। समझ गया? बस बस ऐसे ऐसे खींच के यहाँ पे डाल दो। और फिर अगर तुम रन करोगे तो तुम्हारा नहीं चलेगा क्योंकि गलत ऑब्जेक्ट पे डल गया। हाँ ठीक है ये हो जाएगा। गलत डाल दिया, नीचे तो गलत। इतना हो जाएगा तो बताना। ठीक है, और इसमें सर ना AI तुम्हारा पाथ, AI डेस्टिनेशन सेटर और तीसरा क्या था? सीकर सीकर। ओके सर। और सुनो, AI पाथ में ना ग्रेविटी हटा दो, वरना वो ऑब्जेक्ट नीचे गिर जाएगा। ये गलती हो रही थी। ठीक है, ये कर लेना कि कैन मूव टिक होना चाहिए, ग्रेविटी 0 होना चाहिए, और टारगेट पे तुम्हारा अटैक पॉइंट को तुम खींच के डाल दो। ठीक है, और फिर क्या करो कि जो तुम्हारा AI है ना, उस पर अगर तुम क्लिक करके यहाँ पे ऊपर लेफ्ट साइड पे मूव करने वाला ऑप्शन है ना, वो जो एक येलो सा डब्बा दिख रहा है ना, उसको बस तुम खींच के अप्रोक्सीमेटली अपने एनिमी के ऊपर रख दो। ठीक है, और फिर अपने एनिमी के ऑब्जेक्ट को खींच के AI के अंडर कर दो।
ठीक है, इतना हो गया। एआई वाले डब्बा है, यहाँ पे देखोगे तुम्हें एक येलो सा बॉक्स आ रहा होगा, जब तुम एआई पे क्लिक करोगे उसको मूव करके ऐसे कहीं अजीब से लोकेशन पे होगा, इधर उधर ऊपर नीचे, उसको बस तुम अपने एनिमी के ऊपर ला दो और फिर एनिमी को खींच के एआई के ऊपर कर दो ताकि वो उसका चाइल्ड ऑब्जेक्ट बन जाए। हो गया इतना गाइस? बोलो भाई बोलो, जिसका हो जाए बताओ। हो गया सर, हो गया। हो गया हो गया हो गया। ग्रेविटी बंद कर दी ना सबने? एआई 2D एआई पाथ पे जो तुमने डाला है वहां पे बिल्कुल नीचे देखोगे कि यूज प्रोजेक्ट सेटिंग्स आ रहा होगा ग्रेविटी पे, ग्रेविटी को नन कर दो। और अगर इतना हो गया होगा ना, फिर तुम प्ले करोगे तो ये मूव करना चाहिए, बट ये मूव कर नहीं रहा, क्यों नहीं कर रहा? लेट मी सी। हाँ ठीक है। एआई 2D पाथ, एआई जो पाथ है ना उसमें देख रहे होगे ओरिएंटेशन है, वो देखो जेड एक्सिस फॉरवर्ड और वाई एक्सिस फॉरवर्ड। हम तो 2D गेम बना रहे हैं ना, तो 2D पे क्लिक करो, वाई एक्सिस फॉरवर्ड ओरिएंटेशन। और जब हम ये कर लेंगे तो हमारे रन करने पे ये चलना चाहिए। देखो ये आने लगा, फिर इसको मैं गोली मार सकता हूँ तो मेरी गोली इसको लगने की, ये मर जाएगा। अब बस तुम्हें इसको थोड़ा एनिमी को उसके कोलाइडर जो येलो कलर का दिख रहा होगा उसके ऊपर सेट करना है, बस सर्कल सा बन गया होगा जैसे तुम एआई के वाई एक्सिस फॉरवर्ड को 2D बनाए होगे। ठीक है, और फिर तुम बस इस एआई पे क्लिक करके इसके कॉपी बना लो बहुत सारे, ठीक है, और फिर अलग अलग लोकेशन पे रख दो। ठीक है, तो अब अगर तुम मूव करोगे तो तुम देख रहे हो, अगर तुम मेरे सीन वाले पे देख रहे होगे ना तो सारे मेरे तरफ आ रहे हैं। ठीक है, अब मैं इनको गोली मार सकता हूँ। ठीक है, इनका कोलाइडर थोड़ा अजीब सा है, बट तुम देखोगे मैं थोड़ा इनको गोली भी मार सकता हूँ और मैं जाके इनको अपने मिली अटैक से भी मार सकता हूँ। ठीक है, और अगर तुम मेरे सीन में देख रहे होगे तो ये चीज तुम्हारा बेसिकली उस एक पॉइंट पे सब लोग आने की कोशिश कर रहे हैं। सर जैसे ठीक है, आपके ये एरोज आ रहे हैं ना रेड और लाइन, वैसे मेरे में एरोज नहीं आ रहे, मेरे को ट्रांसफॉर्म में जाके करना पड़ रहा है। यार वो देख ऊपर लेफ्ट साइड पे देख, यहाँ पे एडिट के जस्ट नीचे ना एक ऑप्शन सा आ रहा है, उस पे तू कर, उससे कर लेगा। ऑल्सो थोड़ा थोड़ा गेम को मुश्किल बनाने के लिए मूव स्पीड को 4 कर लेना, 4 या 5 कर लेना, जितना तुम्हारी इच्छा हो, और फिर इसके कॉपीज बनाना। ठीक है, उससे क्या होगा कि तुम्हारा ये इसकी मूवमेंट थोड़ी फास्ट हो जाएगी और थोड़ा गेम में आएगा मजा। ये अब मैं अगर प्ले करूंगा तो हो सकता है ज्यादा स्पीड हो गया, देख रहे हो? अब ये स्पीड बढ़ गया, अब मैं इसे गोली मारूं, ये ऐसे अलग अलग इसका स्पीड बढ़ गया बस। तो ये बेसिकली एक लाइब्रेरी था, जैसे तुम पाइथन में भी आगे लाइब्रेरी यूज कर रहे हो, वैसे यूनिटी में भी लाइब्रेरी होते हैं एआई के लिए। ठीक है, ये हो गया, ये बन गया, सबका गेम बन गया। किसी का एरर आ रहा है अभी भी? बोलो भाई बोलो, जवाब दो, किसी का कोई बना error सबका? नहीं है? अभी कर रहे हैं सर। सर एक मिनट। हाँ हाँ, करो करो आराम से करो। सर पाथ फेल्ड एरर आ रहा। शेष तू यार लास्ट में रुक जाएगा ना, मैं तू प्रेजेंट करे फिर मैं देख लूंगा क्या हो रहा है। ठीक है, हो सकता है कुछ पता नहीं क्या आ रहा होगा। हो गया सर। हो गया, चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। यस सर। मारा एक दो को? मैं तो मर गया। तू मर गया ना, क्योंकि तूने उसे मारा नहीं है। ऐसा थोड़ी हो कि तुम वही मार गया। एनिमी में भी तो स्क्रिप्ट था, तुम्हें दिखाया था कि वो तुम्हें टच करेंगे तो तुम भी मर जाओगे।
यस सर, टच करने से सर। बन गया ना सबका गेम फिर, श्रेष्ठ को छोड़ के। अनुष्का, अंश तेरा तो हो एक गया। बार टच कर रहे तो तुम्हें सर ये बताओ ग्रेविटी कहाँ पे है वहाँ पे ऑप्शन मेरे को मिल नहीं रहा। स्क्रीन शेयर कर, चलो। वो एनिमी एक बार टच कर रहा है तो मैं मर जा रहा हूँ। नहीं। एनिमी का वो ज्यादा डैमेज ज्यादा हो रखा होगा, उसका डैमेज कम कर दिया। एनिमी का डैमेज कहाँ पे होगा मैं बता देता हूँ। अगर तू एनिमी पे क्लिक करेगा और उसके एनिमी पे क्लिक करते हैं ना, एनिमी स्क्रिप्ट के जस्ट नीचे डैमेज का ऑप्शन आ रहा होगा, उसको कम कर दे। एआई के अंडर हो गया होगा एनिमी, और तेरे को अब हर एक एनिमी का अलग से करना पड़ेगा। तो या तो उसको डिलीट करके फिर से कर ले, या प्रीफैब बना ले, उसका मर्जी है तेरी। सर हो गया। बहुत बढ़िया। और फिर तेरा हुआ? सर एक बार ग्रिड वाला बता सबका दो। था। क्या बताऊं दोबारा? और सब हो गया था, ग्रिड वाला रह गया था। सर ग्रिड, यार ग्रिड पे वो जाना है अपने तुझे। बेसिकली पाथ फाइंडर कंपोनेंट ऐड करना है, ठीक है। उसके 2D पे टिक कर देना है। विड्थ जो है ना, ये तुझे इसके अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग देखना है कि गेम कितना बड़ा है तुम्हारा, ठीक है। और डेप्थ कितना हाइट रखना है उसका, ठीक है। और नोड साइज तुम बड़ा ही रखो, ये उससे फर्क नहीं पड़ता। फिर यूज 2D फिजिक्स पे टिक कर दो, कोलिजन टेस्टिंग ऑन कर दो, ठीक है। ये इन दोनों से फर्क नहीं पड़ता। बस लास्ट में जो ऑब्स्टिकल लेयर है ना, उसको ऑब्स्टिकल कर दो, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा एनिमी ऑब्स्टिकल के अंदर से आके मारे हमें चाहिए कि हम इंसान है तो वो भी इंसानों की तरह मारे। सर आप स्क्रीन पे प्रेजेंट कर देते हैं। अबे यार, मैं बिना स्क्रीन प्रेजेंट पे कर रहा था, बोल देते हैं यार। सर हो गया, मेरा तो हो गया। हाँ, विड्थ कितना तुम्हारा गेम का ये है, डेप्थ तुम्हारा कितना गेम का हाइट है, और 2D यहाँ पे भी ऑन होना है, यूज 2D फिजिक्स भी होना है, क्योंकि हम यहाँ पे एक मास है, मास इज फिजिक्स, तो फिजिक्स चलना है यहाँ पे भी। और कोलिजन टेस्टिंग ऑन रखना है, और हमारा ऑब्स्टिकल लेयर पे ऑब्स्टिकल को टिक करके रखना है, क्योंकि हमारे सारे ग्राउंड वगैरह है ना, सारे लेयर ऑब्स्टिकल है, ठीक है। तो ग्रिड वैसे होगा, और फिर लास्ट में नीचे जाके स्कैन करना है। पाथ फाइंडर चलाना है ये वाला। हो गया सबका? यस सर। कोई ऐसा है यस सर, जिसका हो नहीं गया। हुआ श्रेष्ठ को छोड़ के? सर सब कुछ हो सर तो हो गया, गया मेरा लेकिन भी। मुझे एक एरर बता रहे हैं। सब चल रहा है लेकिन एक एरर बता रहे हैं नीचे। क्या हुआ? तो चल रहा है लेकिन एक एरर नीचे बता रहा है जब रन करता हूँ मैं। कुछ नल पॉइंट रेफरेंस बता रहा होगा ना? हाँ वही वही वही। वो यार एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि यस सर। ये कोड जो है ना, वो बहुत नॉन ऑप्टिमाइज्ड है, ठीक है। इसमें तुम अगर कोई गोली चला रहे हो तो वो इनफाइनाइट टाइम तक जा रहा है। अगर तुम्हारा प्लेयर डिस्ट्रॉय हो जा रहा है तो हमारा ऑब्जेक्ट फिर भी उस डेड ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट रेफरेंस पे क्या बोलते हैं, ट्रैक कर रहा है। तो वही सारे एरर्स दिखा रहा है। तो इसको तुम ठीक करना। तुम्हें गेम चाहिए, तुम्हें पूरा बना के थोड़ी दूंगा, थोड़ा ऑप्टिमाइज करो फिर। और सर जो ये डिस्ट्रॉय, जैसे बुलेट फायर करते तो ये बुलेट क्लोन बनते रहता है, बनते रहता है, बनते रहता है। हाँ, वो खत्म नहीं हो रहा, तो उसे भी एक टाइम के बाद डिस्ट्रॉय करवाओ तुम। ये तो मैंने तुम्हें बेसिकली कॉन्सेप्ट के साथ एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनवा दिया, तो उसको आगे करो यार, कंप्लीट करो थोड़ा। ठीक है, तो इसके साथ यार तुम्हारे गेम डेवलपमेंट सेशंस का एंड आता है। हमारा 3D एंड 2D दोनों हो गया।